हेलो व्यूवर्स। इस टाइम जो है आज मैं कोलालमपुर में हूँ, जो कि मलेशिया का कैपिटल है। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप वीज़े के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आप अगर एज अ टूरिज़म आना चाह रहे हैं कोलालमपुर के अंदर, तो आप कैसे वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली कोलालमपुर के लिए आप ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं फ्रॉम पाकिस्तान से। ई वीज़े के लिए उनका वेबसाइट है, जहाँ पर आपने जाकर उसको फॉर्म फिल करना है, जिसकी फ़ीस ऑलमोस्ट 176 रिंगिट है, जो कि 25 और राउंड अबाउट 26 यूएसडी बनती है। इसमें डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपको रिक्वायर हैं। सबसे इम्पोर्टेंट आपका डॉक्यूमेंट्स है एक आपकी जो है पासपोर्ट स्कैन, और एक में है आपका पिक्चर स्कैन, और देन आपको चाहिए इसके अलावा रिटर्न टिकट, वो डॉक्यूमेंट्स आपने लगाना है। अकोमोडेशंस और अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स सच एज़ अगर आप जॉब करते हैं, आपके पास 3 मंथ की जॉब सैलरी है, कवर लेटर्स, या आप बैंक स्टेटमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है। मैंने जो शो की थी वो बैंक स्टेटमेंट की थी। तो अभी मैं आपको कंप्यूटर की तरफ लेके चलता हूँ, वहाँ पर फॉर्म फिल करके दिखाता हूँ कि आपने कैसे फॉर्म फिल करना है, और टोटल जो है ये कितना टाइम लेता है। बेसिकली जब मैंने अप्लाई किया था रिसेंटली, ऑलमोस्ट आपको 2 दिन लग जाएंगे एप्लीकेशन एक्सेप्ट होने में। तो चलें कंप्यूटर की तरफ और हम लोग फॉर्म फिल करते हैं। अब हम आ चुके हैं कंप्यूटर की तरफ, और सबसे पहले आपने ये करना है कि ब्राउज़र में ये लिंक सर्च कर लेना है। मैं जो है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी लिंक ऐड कर दूंगा, malaysiavisa.imi.gov.my/eVisa/eVisa.jsp। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास मलेशियन वेबसाइट आ जाएगी, जिसका नाम है जबातन इमिग्रेशन मलेशिया। ये मलेशिया के अंदर लिखा होगा, नीचे लिखा मलेशियन डिपार्टमेंट ऑफ मलेशिया। सबसे पहले आपके पास एक नोटिफिकेशन पॉपअप होगा, आपने इसको गौर से पढ़ लेना है। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें इंफॉर्मेशंस लिखी हुई है कि नॉन रिफंडेबल होगी आपकी फ़ीस, इसको आपने ध्यान से देख लेना है। फिर आपने इसको क्लोज़ करना है। क्लोज़ करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन हैं। अगर आपने पहले से अकाउंट क्रिएट किया हुआ है तो आप रिटर्निंग यूज़र पे चले जाएंगे, अदरवाइज़ जो है आप एज ए न्यू यूज़र लॉगिन करने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए आपको एक फॉर्म क्रिएट करना पड़ेगा। वंस आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक इस तरह का फॉर्म आ जाएगा। यहाँ आपने अपनी इन्फॉर्मेशन दे देनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी आपका नाम है और आपका जो भी सरनेम है, देन नेशनैलिटी जो भी आपकी है वो आपने दे देनी है। अगर आप पाकिस्तान से कर रहे हैं तो पाकिस्तान की नेशनैलिटी दे देनी है। देन पासपोर्ट नंबर जो भी आपका है वो आपने फिलअप कर देना है। आपकी डेट ऑफ बर्थ, हम रैंडमली कोई भी डेट ऑफ बर्थ में एज अ फॉर्म फिलअप गाइड करने के लिए मैं रैंडम चीज़ें ऐड कर रहा हूँ इसके ऊपर। देन आपका जो भी एड्रेस है वो आपने ऐड कर लेना है। XYZ हम लोग कर लेते हैं। पोस्टल एड्रेस भी हम लोग कोई भी कर लेते हैं। सिटी आपकी जो भी है वो कर दें। अब मेरे केस के अंदर मैं यहाँ से अप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे पास कंट्री स्वीडन आ रहा है। यूरोप से कर रहा हूँ तो यूरोप की ही जो है मुझे ऑप्शंस मिल रहे हैं। अगर आप पाकिस्तान से करेंगे तो आपके पास यहाँ पाकिस्तान आ रहा होगा, आपने वो पाकिस्तान ऐड कर देना है। तो मैं इसलिए जो है स्वीडन ही सिलेक्ट कर रहा हूँ। देन आपका जो फ़ोन नंबर है वो आपने इसमें ऐड कर देना है। वंस आप बेसिक इन्फॉर्मेशन इसमें आप करेंगे, बेसिक इन्फॉर्मेशन के बाद आपने अपना ईमेल एड्रेस और उसका पासवर्ड डाल देना है। तो मेरा ईमेल एड्रेस और देन ईमेल एड्रेस के बाद आपने पासवर्ड डाल देना है। ये आपको एक सजेशन दे रहा है कि आपने आपका पासवर्ड आपका क्या होना चाहिए।
सो आई एम सेलेक्टिंग चूज माई ओन पासवर्ड. लेट्स ट्राई कि हम लोग इसका जो है ना पासवर्ड कोई भी ट्राई करते हैं. स्ट्रॉन्ग, आपका कैपिटल लेटर एक होना चाहिए उसमें, और देन जो है ना अदर जो है 8 कैरेक्टर्स के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग आपने डिफरेंट जो है कैपिटल लेटर और एक्सक्लेमिनेशन मार्क या कोई भी आप जो है ना साइन यूज़ कर सकते हैं अल्फ़ाबेट्स के अलावा. सो वंस जब आप ये फॉर्म फिल करेंगे तो आपने इसके ऊपर रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर देना है. तो आपके ऊपर ये पास एक इंफॉर्मेशन पॉपअप होगी. मेक श्योर ऑल इंफॉर्मेशन डिटेल्स आर कलेक्ट, यू आर नॉट be able to change your details after this onward. Okay, I am agree. अब इसके बाद your password, मुझे एक मैसेज आया है, your password is not strong enough, then the password must have 8 or more character upper and letter case letters upper and letter case at least one number and special character. So हम दोबारा से इसको फिलअप करते हैं और पासवर्ड जो है ना कुछ और सेलेक्ट करते हैं ताकि जो हमारे अपर और लोअर जो है ना लेटर्स अच्छे से हम लोग कोई नहीं रखते हैं. सो मैं दोबारा से इसको फिलअप कर रहा हूँ. पाकिस्तान, कोई भी डेट ऑफ बर्थ रैंडमली हम इसमें ऐड कर देते हैं. ABC इस बार कर देते हैं. पोस्टल कोड हम यही कर देते हैं. सिटी हम लोग, मैं जहाँ हूँ वही सिटी कर देते हैं. ईमेल एड्रेस था मेरा, हम इस पर पासवर्ड थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हैं. सो कैप्चा लेट्स ट्राई. अब देखते हैं कि हमारे कोई रॉन्ग मैसेज तो नहीं है. प्लीज़ एंटर योर पासवर्ड नंबर. और सॉरी, मैं इसको भूल गया था ऐड करना. सो रैंडमली कोई भी डालते हैं. तो अब देखते हैं, रजिस्टर करते हैं. योर नंबर इज़ टू शॉर्ट. ओके, make sure all the information details are correct, not change your detail after this point. Don't worry. Okay, not yet. Now ठीक हो गया. Thank you. User successfully registered. Please check your email to active your account. Please check your spam folder also. तो अब जो है मैं अपनी ईमेल चेक करता हूँ इसको एक्टिव करने के लिए. लेट्स सी. सो वेलकम टू द ई वीज़ा. आप अपनी ईमेल चेक करेंगे तो आपको ईमेल आई होगी. योर अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड, क्लिक हियर टू वेरीफाई. अब मुझे वेरिफिकेशंस का की डिटेल्स आई भी हैं और मैं जो है अब इसके होम पेज पे दोबारा जाऊंगा. वन साइड अब मैं लॉगिन करूंगा. अब लॉगिन के लिए जो मैंने अपनी ईमेल एड्रेस और वो आपकी ईमेल में आया होगा वो आपने इसमें ऐड करना है. जो आपका पासवर्ड था एंड देन कैप्चा. एंड आपने साइन इन करना है. वंस आप साइन इन करेंगे इसको, देख ये आपका साइन इन हो गया. आगे पास इस तरह का पेज आ जाएगा.
आपने यहाँ पर अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है, कहीं पे भी आप अप्लाई अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा, टूरिस्ट वीज़ा, स्टूडेंट, एक्सपेट्रिएट और मेडिकल एंड टूरिज्म। तो टूरिज़्म और स्टूडेंट और मेडिकल, मोस्टली लोग टूरिज़्म के लिए करते हैं, मेडिकल और एक्सपेट्रिएट और ये समथिंग डिफरेंट है। तो आपके लिए टूरिज़्म पे आपने चले जाना है, आपने इस पे क्लिक करना है, देन आपने प्रोसीड करना है। वंस यू रीच देयर, अब ये आपके पास एक फॉर्म आ जाएगा जहाँ आपने अपनी डिटेल्स फिलअप करनी है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, इस फॉर्म को हम गो थ्रू करते हैं। यहाँ आपने इमेज आपने अपलोड करनी है और देन जो है ना आपने पासपोर्ट अपना अपलोड करना है। और पासपोर्ट भी 2 MB तक साइज़ होना चाहिए, इमेज का मैक्सिमम 2 MB का साइज़ होना चाहिए। और ये इन्फॉर्मेशन आपकी क्लियरली मेंशन नज़र आनी होनी चाहिए। वंस आप इस फॉर्म को देन फर्दर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन है, टाइप ऑफ वीज़ा, पर्पस ऑफ स्टे, टूरिज़्म टू ट्रैवल, डॉक्यूमेंट्स आपके जो हैं वो देखने हैं, इंटरनेशनल पासपोर्ट है ये इन्फॉर्मेशन, देन आपका एड्रेस एंड एड्रेस इन मलेशिया जो आपने होटल वगैरह बुक किया होगा उसका, और आपने डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, आपकी फ़्लाइट टिकट होनी चाहिए, आपकी जो अकोमोडेशन होनी चाहिए, आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए विद इन 3 मंथ, आप 6 की भी लगा दें, इट्स ओके। कोशिश करेंगे बैलेंस 4-5 लाख होना चाहिए आपके अकाउंट में। और देन अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आप कोई भी लगा सकते हैं जो आपको सूट करता है। यहाँ पर जो है आप इस पर लगा सकते हैं डॉक्यूमेंट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल आप के पास कोई और वीज़ा है, या फिर आप के पास कोई भी स्ट्रॉन्ग जो है डॉक्यूमेंट्स है, वो जो है आप इसके ऊपर देख सकते हैं। लेकिन मैं 3 डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं, आप देख सकते हैं इनके पास रेड सर्कल है। फोर्थ के अंदर आप कुछ भी यहाँ पर जो है लगा सकते हैं। तो वो आपका कवर लेटर लगा दें, कि क्यों जाना चाह रहे हैं और ये वो, या जो भी आप सूटेबल डॉक्यूमेंट समझें वो एज अ सपोर्टिंग एप्लीकेशन के तौर पर आप यहाँ पर उसको लगा सकते हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, जिसमें सबसे बड़ा इशू आता है वो ये है कि यहाँ पर जो पिक्चर की जो इनकी साइज़ है और जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको करेक्ट करना सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके लिए आपने क्या करना है, एक वेबसाइट है, मैं लिंक लिंक मेंशन कर दूँगा इसका भी, ये मैंने ओपन की है। ये बेसिकली इसीलिए बनी है कि आपने अपनी पिक्चर्स की जो डायमेंशंस है उसको एडजस्ट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल सेलेक्ट कंट्री, आपने यहाँ से वो कंट्री सेलेक्ट करना है जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। सेलेक्ट अ टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स, आपका टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्या है वो सिलेक्ट करना है। मलेशियन ई-वीज़ा ऑनलाइन एप्लीकेशन दिस एंड दैट, ठीक हो गया। अब जब करेंगे पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और व्हाटएवर जो भी आपका होगा, अब नेक्स्ट करेंगे। अब वो कह रहा है कि आपने पिक्चर अपलोड करनी है। आपने अपनी पिक्चर अपलोड करनी है यहाँ पर, जो भी आपकी पिक्चर है। मेरे केस में मेरे पास अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी ये पिक्चर पड़ी हुई है, मैं इसको अपलोड करता हूँ। तो वो सबसे पहले चेक करेगा साइज़, इसने ओके किया, फ़ोटो इज़ फाइन बट वी रिकमेंड अपलोडिंग हाई क्वालिटी फ़ोटोज़। अगर आपके पास हाई क्वालिटी है दैट्स ओके, मैं जस्ट आपकी टेस्टिंग के लिए सिर्फ बता रहा हूँ कि आपने क्या करना है। तो आपने यहाँ पर अपनी इमेज प्रोसेस करनी है। तो ये आपको बताएगा कि आइदर आप मलेशियन वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए करेक्ट है कि नहीं। क्योंकि जब मैंने अप्लाई किया था तो मुझे जो है फर्स्ट हाफ पर जो है मुझे उनकी ईमेल आ गई थी कि आप अपनी पिक्चर्स को एडजस्ट करें। तो यहाँ पर आप देखें, योर फोटो इज़ करेक्ट एंड नेक्स्ट, वो ये बता रहा है कि ये चीज़ होनी चाहिए। और मेक श्योर आपका बैकग्राउंड इमेज का काफ़ी क्लियर होना चाहिए, नहीं है तो आप इसको क्लियर करें। वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए, और अदरवाइज़ वो आपकी एप्लीकेशन आपको वापस रिटर्न कर दी जाएगी कि इसमें अपनी इमेज को एडजस्ट करके भेजें। अब ये मुझे बता रहा है कि फ़ोटो करेक्ट है, 100% मीट्स द रिक्वायरमेंट फॉर द डॉक्यूमेंट्स एंड येस करें आप। आपके पास ऑप्शन देता है कि आपने कोई चेंज करना है तो करें। आपकी एप्लीकेशन मेक श्योर ऐसी होनी चाहिए कि आपकी पिक्चर्स जो है फेस आपका क्लियरली नज़र आना चाहिए और काफ़ी फेस ज़्यादा विज़िबल होना चाहिए। आप नेक्स्ट करेंगे इसको, तो ये आपको ऑप्शंस देगा कि आप डाउनलोड करें और ये वो। आपने इसको डाउनलोड कर देना है, आप अपनी ईमेल्स देंगे, आपकी ईमेल्स पे आ जाएगा और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। वंस आप ये करेंगे तो आप
इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स को फिलअप करें। यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो आपने जस्ट एड्रेस इन मलेशिया, जो भी आपका एड्रेस होगा होटल्स का, वो आप यहाँ पर लिखें। मैं इसको फिलअप नहीं कर रहा, मैं आपको जस्ट बेसिक्स बता रहा हूँ। एयर टिकट्स आपकी होनी चाहिए, जो मैं एक दफ़ा पहले भी बता चुका हूँ। रिटर्न अकोमोडेशंस होनी चाहिए, स्टेटमेंट होनी चाहिए, अदर डॉक्यूमेंट्स। आप नेक्स्ट करेंगे इन चीज़ों को फिल करके, तो आपके पास फ़ीस की ऑप्शंस आ जाएगा। तो अब हम दोबारा से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको अपनी ईमेल एड्रेस यहाँ पर देता हूँ, तो आपकी ईमेल एड्रेस पे आ जाएगा ये सारी डिटेल्स। सॉरी, सारी डिटेल्स कहने का मतलब फ़ोटो आपकी ईमेल पे चली जाएगी और आपको यहाँ से भी डाउनलोड हो जाएगी। तो हम नंबर जो है रैंडमली कुछ भी इसको दे देते हैं। गलत दे रहा है, ऑप्शनल है तो हम इसको रहने देते हैं, हम नहीं फिल करते हैं। गेट फ्री फ़ोटो, तो ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपके एड्रेस पे, आपकी ईमेल एड्रेस पे चली जाएगी इमेज। आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये मेरे पास इमेज है, ये मैं इसको डाउनलोड कर सकता हूँ। देन सेकंड ऑप्शंस पे हम चले जाते हैं। मैं दोबारा से इस वेबसाइट को एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ, और अब इसकी बार हम ऐसा करते हैं कि अब आपने क्या करना है, ई वीज़े के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो हमने पासपोर्ट का जो पेज है वो भी कंफर्म करना है कि इधर वो क्राइटेरिया मीट कर रहा है कि नहीं। तो कंट्री मलेशिया, टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट हम लोग यहाँ पर डॉक्यूमेंट टाइप में हमने अब क्या पासपोर्ट देखना है। पासपोर्ट ब्लू बैकग्राउंड इमेज है हमारे पास। इमेज करने के बाद हम लोग जो है ना, अब इसमें देखते हैं कि हमने अपना पासपोर्ट भी करेक्ट करना है। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर फर्दर डिटेल्स हमें चेक करनी पड़ेंगी, ताकि हमारे पासपोर्ट की भी जो है क्राइटेरिया मीट करे। हम यहाँ से अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेते हैं, पाकिस्तान ये है। सो ये हमारे पास पाकिस्तान की डिटेल आ गई। ऑटो क्रॉप एंड फिल द पासपोर्ट साइज ऑनलाइन टूल। सो हेयर पाकिस्तान है, आपने यहाँ पर अपना पासपोर्ट अपलोड करना है और फर्दर जो है प्रोसीड कर देना है। वो आपका एडजस्ट हो जाएगा। मैं अपना पासपोर्ट यहाँ पे अपलोड नहीं कर रहा ड्यू टू के मैं शेयर नहीं करना चाह रहा, बट मैं आपको सिर्फ डिटेल्स बता रहा हूँ कि आपने करना कैसे है। तो मैं यहाँ पर अपनी इमेज की आप देख लेंगे, ये मेक श्योर करेक्ट होनी चाहिए, और ये इसका लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। आपने पासपोर्ट और इमेज दोनों को करेक्ट कर लेना है इस वेबसाइट से। अब हम इमेज अपलोड कर देते हैं रैंडमली, जो हमारी इमेज थी। और देन जो है पासपोर्ट है, तो मैं यहाँ पर भी जो है ना, आपके सेक के लिए तो मैं रैंडमली कोई इमेज अपलोड कर रहा हूँ, पासपोर्ट नहीं अपलोड कर रहा। आप अपना पासपोर्ट कर लेना है। आपको जस्ट शो करने के लिए मैं ये डिटेल्स बता रहा हूँ। आपके फ़ोन नंबर होना चाहिए, मैं कोई रैंडमली कोई नंबर दे रहा हूँ। और टाइप ऑफ वीज़ा सिंगल एंट्री, ठीक हो गया। टूरिज़्म के लिए जाना चाह रहे हैं, डॉक्यूमेंट इंटरनेशनल पासपोर्ट एक्स वाई, एंड सेलेक्ट ऑफ कंट्री हमारा कहाँ से इशू हुआ है। एक्सपायरी डेट जो आपकी पासपोर्ट की होगी वो मेक श्योर कर लें कि 6 मंथ से ज़्यादा होनी चाहिए। तो हम रैंडमली मैं ये कर लेता हूँ, खुद श्योर आपकी भी जो है एक्सपायरी डेट 6 मंथ से ज़्यादा हो जाएगी। ABC कर लेते हैं। ये मैं रैंडमली डिटेल्स अपलोड कर रहा हूँ जब जस्ट आपको गाइड करने के लिए। आपने अपनी डिटेल्स जो है करेक्टली फिल करनी है यहाँ पर। पोस्टल एड्रेस डाल लेते हैं, सिटी ऑलरेडी डाल ली है, और पंजाब। चलें, कोई भी अभी मुझे मिल रहा है तो मैं रैंडमली डाल रहा हूँ। अगर स्वीडन का मुझे डिटेल्स दे रहा है तो मैं रैंडम। अब यहाँ पर कह रहा है जी ये डॉक्यूमेंट्स करने हैं, तो मैं जो है यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट्स भी जो है
फ़्लाइट टिकट अपनी अपलोड कर रहा हूँ, अकोमोडेशंस आ रही है मेरी, वो अपलोड कर रहा हूँ, और बैंक स्टेटमेंट जो है मेरी वो अपलोड मैं कर रहा हूँ। देन हम प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट स्टेप पर। प्लीज़ सेलेक्ट योर डेट ऑफ बर्थ। प्लीज़ सेलेक्ट योर जेंडर। प्लीज़ चूज़ योर डॉक्यूमेंट इशू डेट। डॉक्यूमेंट इशू डेट तो हम 18 कर लेते हैं रैंडमली। कंफर्म किया, नेक्स्ट स्टेप। जब आप नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे तो आपके पास फीस सबमिशन का ऑप्शन आएगा कि आपकी ये डिटेल्स हैं और आपने फ़ीस सबमिट करवानी है। अगर तो आपकी इमेज क्वालिटी और इमेज करेक्ट है, उसका साइज़ और डायमेंशन करेक्ट है, इमेजेस योर पासपोर्ट की, तो देन जो है आपका डिसीजन एप्लीकेशंस का 2 दिन में आ जाता है। ई वीज़ा है तो एक्सेप्टेड हो जाता है। अदरवाइज़ आपकी एप्लीकेशन आपको थ्रो बैक की जाएगी कि आप इसको करेक्ट करें। अब आप यहाँ पर भी देखें, ये आपने करेक्टली जब आप प्रोसेस करेंगे तो आपने इसको करेक्टली कर लेना चाहिए। यहाँ पर आपने इसको एडजस्ट करना है करेक्टली कि आपका फेस विजिबल हो, अदरवाइज़ ये आपको एप्लीकेशन दोबारा से जो है फिलअप करनी पड़ेगी। वंस आप डन करेंगे, आपकी इमेज और पासपोर्ट वगैरह डन हो जाएगा, तो आप जो है नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे इन चीज़ों का प्रोसीड। आपकी ये सारी डिटेल्स आ गई, इमेजेस आ गई, आपका पासपोर्ट आ गया। मैंने पासपोर्ट की जगह पिक्चर ही अपलोड की है जस्ट फॉर सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन के लिए। आपकी अपने वार डिटेल्स चेक कर लेनी है, मेक श्योर करेक्ट होनी चाहिए। मैं एक जस्ट एज अ फॉर्म फिल कर रहा हूँ, मैं अपनी डिटेल्स नहीं ऐड की, जस्ट आप लोगों की गाइडेंस के लिए मैं रैंडमली इन्फॉर्मेशन इसमें ऐड की है, और देन आपने पेमेंट प्रोसेस कर देनी है। वंस आप पेमेंट प्रोसेस करेंगे तो आपके बाद अगर तो आपकी इन्फॉर्मेशन ठीक हुई, फॉर एग्जांपल आपकी पासपोर्ट इमेज और ये दोनों इमेजेस ठीक हुई, तो आपका डिसीजन 2 दिन में आएगा। और इसमें जो इनकी फ़ीस है, मैं स्टार्टिंग में बताना थोड़ा सा ज़्यादा बता गया हूँ। 126 मलेशियन बनता है, जो कि यूएसडी के इक्वल अब इस टाइम पर जो है ऑलमोस्ट 25 या इससे भी राउंड अबाउट इतने 26 है। तो 126 रिंगट, 170 के राउंड अबाउट नहीं है, मैं 70 बता रहा था स्टार्टिंग में, तो 126 है। तो आपने इतने रिंगट पे करने हैं, 126 रिंगट जो है इनकी इसकी फ़ीस है। वंस सब कुछ हो जाएगा और इसके बाद आपके पास ये होगा कि आपकी इन्फॉर्मेशन और सारा कुछ आपने सबमिट करवा दिया, तो आपका डिसीजन 2 से 3 दिन में आ जाएगा, आपको ई वीज़ा इशू हो जाएगा। अब आप उस ई वीज़े की बेस पर ट्रैवल कर सकते हैं, उसे डाउनलोड कर लें। तो ये एक प्रोसेस था छोटा सा। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको काफ़ी गाइडलाइंस मिली होगी कि आपने मलेशिया का वीज़ा कैसे अप्लाई करना है। अगर आपको कोई फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मुझे नीचे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, मैं आपको आंसर एज सून एज करूँगा, जो भी आपकी गाइडलाइंस होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।